Hello, good afternoon, students. Now, today we are going to start a topic on वैदिक शिक्षा प्रणाली में अनुशासन। इससे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की विधियाँ कि शिक्षा ग्रहण करते समय गुरुकुल में गुरुओं द्वारा किन किन विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण करवाई जाती थी। तो आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे वैदिक शिक्षा प्रणाली में अनुशासन कि गुरुकुल में रह के शिष्य को किन किन अनुशासनों का पालन करना चाहिए। तो आज हम पढ़ते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली में अनुशासन। व्यक्तिगत नैतिकता और अच्छे आचरण पर जोर उपनयन से ही आरंभ हो जाता है। उपनयन का अर्थ होता है जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तब उसे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है। तो उपनयन संस्कार, उससे पहले उसका घर में जो घर के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उससे पहले उसका क्या किया जाता है, उपनयन संस्कार। विद्यार्थी से आत्म अनुशासन की उम्मीद की जाती थी। आत्म अनुशासन शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाता था। प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संयम से लिया जाता है। आत्मिक संयम यानी कि अपने मन में, अपनी आत्मा में खुद का संयम शिष्य पर होना चाहिए। उस काल में शारीरिक संयम से तात्पर्य था जैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, श्रृंगार ना करना, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग ना करना, नृत्य व संगीत में आनंद ना लेना, मादक पदार्थों का प्रयोग ना करना, जुआ ना खेलना, गाय ना मारना, झूठ ना बोलना और चुगली ना करना आदि ये सभी। परंतु उत्तर वैदिक काल में शिष्यों द्वारा गुरुओं के आदेशों और गुरुकुल के नियमों के पालन को ही अनुशासन माने जाने लगा और जो शिष्य इसका पालन नहीं करते थे उन्हें दंड दिया जाता था। परंतु शारीरिक दंड विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाता था। ये थी हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली में अनुशासन। अब हम बात करते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की या गुरु की क्या भूमिका होती है। जब आप सभी जानते होंगे प्राचीन समय में, जो प्राचीन काल में किसी भी प्रकार की कोई भी पुस्तकें नहीं थी किसी भी प्रकार की। जब लिखित पुस्तकें नहीं होती थी तो गुरु को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना जाता था। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में गुरु की बड़ी महिमा बताई जाती थी। अथर्ववेद के ब्रह्मचार्य सूक्त का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार गुरु शिष्य जो रिलेशन है गुरु और शिष्य का, उस गुरु शिष्य को नया जन्म देता है। जो गुरु होते हैं वो शिष्य को क्या करते हैं, एक नया जन्म देते हैं। विद्यार्थी के लिए गुरु की आज्ञा मानना हर परिस्थिति में अनिवार्य था। अतः वैदिक काल में विद्वान, स्वाध्यायी, धर्मपरायण और सचरित्र व्यक्ति ही गुरु हो सकते थे। ये अति ज्ञानी के साथ साथ अति संयमी भी होते थे। उस समय उन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ये देव रूप में प्रतिष्ठित थे। इन्हें ध्यावसु का मतलब होता है जिसकी बुद्धि ही धन हो। ध्यावसु सत्याजन्मा, सत्य को जानने वाला, और विश्ववेदा सर्वज्ञ जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है आदि विश्लेषणों से संबोधित किया जाता था। ये अपने गुरुकुलों के पूर्ण स्वामी होते थे, यानी कि पूरे गुरुकुल में गुरुओं का पूर्ण स्वामित्व होता था। परंतु पूर्ण स्वामित्व के साथ साथ इनके पूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़े होते थे। उत्तरदायित्व जैसे आपको पता होगा गुरुकुलों की संपूर्ण व्यवस्था के लिए जो गुरु थे वो उत्तरदायी होते थे। जैसे कि शिष्यों के मतलब कि उन्हें जो हमारे शिष्य होते थे उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न करते थे। जैसे उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था आदि कार्यों की व्यवस्था करते थे। ये था वैदिक काल में शिक्षक की भूमिका, गुरु की भूमिका। अब हम बात करते हैं वैदिक काल में शिक्षार्थी या शिष्य की भूमिका। वैदिक काल में उन्हीं बच्चों को गुरुकुलों में प्रवेश मिलता था जो अविवाहित होते थे। उस काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ये ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते थे, सात्विक भोजन करते थे, सादे वस्त्र पहनते थे और व्यसन मतलब बुरी संगति से दूर रहते थे। उस काल में शिष्य अध्ययन के साथ साथ गुरुकुलों की व्यवस्था भी करते थे। ये गुरुकुल के नियमों का पालन और गुरु सेवा इनका परम कर्तव्य होता था। गौतम बुद्ध ने कहा भी है कि छात्र अनुचित आज्ञा मानने को बाध्य नहीं था। छात्र गुरु के परिवार में रहते थे, अतः गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र जैसा होता था। शिष्यों की दिनचर्या नियमित होती थी। समय पर उठना, अपने गुरु के उठने से पहले खाने की व्यवस्था करना, साफ सफाई करना इत्यादि कार्यों में लगे रहते थे।
धन्यवाद।